साध संगत। रात का सन्नाटा है। घड़ी की टिक टिक साफ सुनाई दे रही है। चारों तरफ शांति है, लेकिन एक युवक बेचैन है। नींद उसकी आंखों से कोसों दूर है, क्योंकि उसके मन में एक सवाल बार बार उठ रहा है। अगर निरंकार हर जगह है, तो मैं उसे हर समय क्यों महसूस नहीं कर पाता? और इसी सवाल का जवाब खोजने वह पहुंचता है एक निरंकारी संत के पास। आज का यह संवाद सिर्फ जवाब नहीं देगा, बल्कि आपके जीने का तरीका बदल देगा। साध संगत। 55 वर्षीय संत गुरविंदर जी ध्यान मग्न बैठे हैं। तभी 28 वर्षीय युवक धर्मेश उनके पास आता है और बोलता है, महात्मा गुरविंदर जी, मैं बहुत दिन से एक सवाल से परेशान हूं। मैं सत्संग में आता हूं, सेवा भी करता हूं, सुमिरन भी करता हूं, फिर भी ऐसा लगता है कि निरंकार का एहसास हर समय नहीं रहता। कभी महसूस होता है तो कभी खो जाता है। ऐसा क्यों होता है? संत गुरविंदर जी बोलते हैं, धर्मेश जी, आपका सवाल बहुत ही सच्चा और सामान्य है, क्योंकि हर साधक इस अवस्था से गुजरता है। निरंकार का एहसास कोई अस्थायी वस्तु नहीं, बल्कि एक जागरूकता है। जब हम जागरूक रहते हैं तो वह एहसास बना रहता है, और जैसे ही हम लापरवाह होते हैं वह धीरे धीरे धुंधला पड़ जाता है। धर्मेश बोलता है, जागरूकता, इसका मतलब क्या है? क्या हमें हर समय ध्यान में बैठना होगा या कोई विशेष अभ्यास करना होगा? संत गुरविंदर जी बोलते हैं, नहीं, इसका अर्थ यह नहीं है कि आप हर समय आंखें बंद करके बैठें। जागरूकता का मतलब है हर काम करते समय यह याद रखना कि निरंकार मेरे साथ है। चाहे आप काम कर रहे हों, बात कर रहे हों या चल रहे हों, हर पल उस एक शक्ति को याद रखना ही सच्ची जागरूकता है। धर्मेश बोलता है, लेकिन महात्मा जी, जब हम काम में व्यस्त होते हैं तो यह याद रखना बहुत मुश्किल हो जाता है। मन बार बार भटक जाता है। ऐसे में क्या करें? संत गुरविंदर जी बोलते हैं, मन का भटकना स्वाभाविक है, उसे रोकना नहीं, समझना है। जब भी मन भटके उसे प्यार से वापस लाओ, जैसे एक माँ अपने बच्चे को समझाती है। धीरे धीरे मन को आदत पड़ जाएगी और वह खुद ही निरंकार की ओर लौटने लगेगा। धर्मेश बोलता है, तो क्या यह एक अभ्यास है जिसे बार बार करना पड़ता है? संत गुरविंदर जी बोलते हैं, हाँ बिल्कुल। निरंकार का एहसास एक दिन में नहीं आता। यह निरंतर अभ्यास और धैर्य का परिणाम है। जैसे कोई संगीत सीखता है तो शुरुआत में कठिन लगता है, लेकिन अभ्यास से सहज हो जाता है। वैसे ही निरंकार का अनुभव भी अभ्यास से गहरा हो जाता है। धर्मेश बोलता है, महात्मा जी, कभी कभी ऐसा लगता है कि मैं कोशिश करता हूं, फिर भी मन में नकारात्मक विचार आ जाते हैं। क्या ये विचार निरंकार के एहसास को रोकते हैं? संत गुरविंदर जी बोलते हैं, हाँ, नकारात्मक विचार एक पर्दा बन जाते हैं। जब मन में क्रोध, ईर्ष्या या डर होता है तो वह निरंकार की अनुभूति को ढक लेता है। इसलिए जरूरी है कि हम अपने विचारों को शुद्ध रखें और सकारात्मक सोच को अपनाएं। धर्मेश बोलता है, लेकिन इंसान होने के नाते ये भावनाएं आना तो स्वाभाविक है, तो क्या हमें इसे दबाना चाहिए? संत गुरविंदर जी बोलते हैं, नहीं, दबाना नहीं, समझना चाहिए। जब आप किसी भावना को समझते हैं तो वह अपने आप शांत हो जाती है, और जब मन शांत होता है तो निरंकार का एहसास अपने आप उभर जाता है। धर्मेश बोलता है, महात्मा जी, क्या सेवा, सत्संग और सुमिरन ही इस एहसास को बनाए रखने का रास्ता है? संत गुरविंदर जी बोलते हैं, हाँ, ये तीनों आधार है। सत्संग हमें सही दिशा देता है, सेवा हमें अहंकार से दूर रखती है, और सुमिरन हमें निरंकार से जोड़े रखता है। जब ये तीनों जीवन में संतुलित होते हैं तो निरंकार का एहसास स्थिर होने लगता है। धर्मेश बोलता है, अगर कोई व्यक्ति इन तीनों को अपनाए तो क्या वह हमेशा निरंकार के एहसास में रह सकता है?
संत गुरविंदर जी बोलते हैं, हाँ लेकिन एक शर्त है, कंटिन्यूटी। अगर हम बीच बीच में रुक जाते हैं तो एहसास भी टूट जाता है। जैसे एक दीपक को जलाए रखने के लिए तेल जरूरी है, वैसे ही निरंकार के एहसास के लिए निरंतर अभ्यास जरूरी है। धर्मेश बोलता है, महात्मा जी क्या यह संभव है कि हम हर पल निरंकार को महसूस करें? संत गुरविंदर जी बोले, हाँ यह संभव है, लेकिन इसके लिए स्वीकार भाव जरूरी है। जब हम हर परिस्थिति को स्वीकार कर लेते हैं तो मन में विरोध नहीं रहता, और जब विरोध खत्म होता है तो शांति आती है, और उसी शांति में निरंकार का अनुभव होता है। धर्मेश बोलता है, स्वीकार भाव, इसका मतलब क्या हर चीज को सही मान लेना है? संत गुरविंदर जी बोलते हैं, नहीं, इसका मतलब है हर परिस्थिति को एक सीख के रूप में देखना। हम गलत को गलत कह सकते हैं, लेकिन उसके प्रति क्रोध या द्वेष न रखें। जब हम संतुलित रहते हैं तो हमारा मन स्थिर रहता है, और वही स्थिरता हमें निरंकार से जोड़ती है। धर्मेश बोलता है, महात्मा जी अब मुझे लग रहा है कि निरंकार का एहसास कोई अलग चीज नहीं, बल्कि हमारे जीवन जीने का तरीका है। संत गुरविंदर जी बोलते हैं, आपने बिल्कुल सही समझा। निरंकार को महसूस करना कोई चमत्कार नहीं, यह एक जागरूक जीवन शैली है। जब हम हर पल सजग रहते हैं तो हर सांस में निरंकार का एहसास होने लगता है। साध संगत, उस दिन धर्मेश के चेहरे पर एक अलग शांति थी। अब वह जवाब ढूंढने नहीं, बल्कि उसे जीने के लिए तैयार था। उन्होंने समझ लिया था कि निरंकार को पाने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है, बल्कि हर पल उसे याद रखने की जरूरत है। साध संगत, निरंकार दूर नहीं है, वह हर सांस में है, हर कण कण में है। बस जरूरत है उसे हर पल याद रखने की। जो हर पल जागरूक है वही हर पल निरंकार के साथ है। तभी अचानक धर्मेश के मन में एक सवाल उत्पन्न होने लगता है, और धर्मेश अचानक पूछ बैठता है, महात्मा जी आपकी बातों से मुझे बहुत कुछ समझ में आया, लेकिन अचानक मेरे मन में एक और सवाल आ गया है। क्या हम सोते समय भी निरंकार का एहसास कर सकते हैं? क्योंकि जब हम सो जाते हैं तो हमारी चेतना जैसे खत्म हो जाती है। ऐसे में उस निरंकार को महसूस करना क्या संभव है? संत गुरविंदर जी बोलते हैं, धर्मेश जी यह बहुत ही गहरा और सूक्ष्म प्रश्न है। साधारण रूप से जब हम सोते हैं तो हमारी जागरूकता कम हो जाती है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि निरंकार हमसे दूर हो जाता है। निरंकार तो हर समय हमारे साथ है, बस हमारी चेतना का स्तर बदल जाता है। धर्मेश बोलता है, मतलब जब हम सोते हैं तब भी निरंकार हमारे साथ है, लेकिन हम उसे महसूस नहीं कर पाते। तो क्या ऐसा कोई तरीका है जिसे हम सोते समय भी उस एहसास को बनाए रख सके? संत गुरविंदर जी बोलते हैं, हाँ यह संभव है, लेकिन यह सीधे नींद में नहीं, बल्कि नींद से पहले की अवस्था से शुरू होता है। जिस प्रकार दिन भर की सोच और भावनाएं हमारे सपनों को प्रभावित करती है, वैसे ही सोने से पहले की हमारी स्थिति हमारी नींद की गहराई और गुणवत्ता को तय करती है। धर्मेश बोलता है, तो क्या हमें सोने से पहले कोई विशेष अभ्यास करना चाहिए ताकि हम उस निरंकार से जुड़े रहें? संत गुरविंदर जी बोलते हैं, बिल्कुल। सोने से पहले कुछ मिनट शांति में बैठकर निरंकार का सुमिरन करना चाहिए। अपने दिन भर के हर कार्य को उसके चरणों में अर्पित करना चाहिए, और यह भाव रखना चाहिए कि हे निरंकार तू हर पल मेरे साथ है। धर्मेश बोला, अगर हम इस भाव के साथ सोएंगे तो क्या हमारी नींद में भी उसका असर रहेगा? संत गुरविंदर जी बोले, हाँ बिल्कुल रहेगा। जब हम सुमिरन के भाव में सोते हैं तो हमारा मन शांत और निर्मल हो जाता है, और ऐसी स्थिति में हमारी नींद भी एक प्रकार की आध्यात्मिक विश्राम बन जाती है, जहां शरीर सोता है लेकिन आत्मा शांति का अनुभव करती है। धर्मेश बोलता है, लेकिन क्या हम सच में सोते समय भी उस एहसास को बनाए रख सकते हैं, या यह केवल एक भावना तक ही सीमित रहता है? संत गुरविंदर जी बोले, शुरुआत में यह केवल भावना होती है,
लेकिन धीरे धीरे यह गहरा अनुभव बन जाता है। जब कोई व्यक्ति दिन भर निरंकार को याद करता है तो यह स्मृति उसके अवचेतन मन में बस जाती है और फिर नींद में भी वही शांति बनी रहती है। धर्मेश बोला, इसका मतलब अगर हम दिन भर जागरूक रहें तो रात में भी उसका प्रभाव दिखाई देगा। संत गुरविंदर जी बोले, बिल्कुल, दिन भर की जागरूकता ही रात की शांति बनती है। अगर दिन भर मन अशांत रहा तो नींद भी बेचैन होगी, लेकिन अगर दिन भर निरंकार का स्मरण रहा तो नींद भी एक सुखद अनुभव बन जाएगी। धर्मेश बोला, गुरविंदर जी, कभी कभी नींद में बुरे सपने आते हैं, क्या यह हमारे अंदर की अशांति का संकेत है? संत गुरविंदर जी बोले, हाँ, सपने हमारे मन का दर्पण होते हैं। जो विचार और भावनाएं दिन भर हमारे अंदर चलती है वही सपनों के रूप में सामने आती है। इसलिए जरूरी है कि हम अपने विचारों को शुद्ध रखें ताकि हमारी नींद भी शांत और सकारात्मक हो। धर्मेश बोला, तो क्या हम यह कह सकते हैं कि निरंकार का एहसास केवल जागते समय ही नहीं बल्कि सोते समय भी अप्रत्यक्ष रूप से बना रह सकता है? संत गुरविंदर जी बोले, हाँ बिल्कुल, निरंकार का एहसास एक निरंतर प्रवाह है जो जागने और सोने की अवस्थाओं से परे है। जब हम उस एहसास में स्थिर हो जाते हैं तो वह हर अवस्था में हमारे साथ रहता है, चाहे हम जाग रहे हों या सो रहे हों। धर्मेश बोला, गुरविंदर जी, अब मुझे समझ आ रहा है कि यह केवल एक क्षणिक अनुभव नहीं बल्कि एक गहरी स्थिति है जिसे धीरे धीरे विकसित करना होता है। संत गुरविंदर जी बोले, आपने बिल्कुल सही समझा। यह एक यात्रा है जिसमें हर दिन थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ना होता है और जब यह यात्रा पूरी होती है तो जीवन का हर पल जागना हो या सोना निरंकार का एहसास से भर जाता है। साध संगत, उस शांत वातावरण में धर्मेश के आंखों में एक नई चमक थी। अब उनके लिए निरंकार केवल एक विचार नहीं बल्कि एक अनुभव बन चुका था। उन्होंने महसूस किया कि निरंकार केवल जागते समय ही नहीं बल्कि हमारी हर अवस्था में हमारे साथ है। जब दिन का हर पल सुमिरन में बीतता है तो रात की हर नींद भी शांति में बदल जाती है। जो जागते हुए निरंकार को याद रखता है वही सोते हुए भी उसकी शांति में रहता है। साध संगत, अगर यह संवाद आपको पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी।